ये कैसे हटेली सरकार है, ये इतना हट अपनी प्रजा 45 किसान उन्होंने जान कुर्बान कर दी, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो अब तो नारा ये ऐसा दिखाई देता है कि जय जवान जय किसान, नहीं मरे जवान मरे किसान। देश की संसद में कोरोना क्यों हुआ है? बीजेपी की रैलियों को बंगाल में कोरोना क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह से सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, उसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसा ही एक धरना यमुनानगर रुड़की नेशनल हाईवे पर मौजूद गधोला मिल्क टोल पर भी चल रहा है। इस दौरान धरना दे रहे किसानों से मिलने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। उन्होंने भी किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए कृषि कानून रद्द करने की मांग की और केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ये क्या फिर अमित शाह जी जो उन्होंने गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते इस बैठक में, तो वो खट्टर साहब सही हैं कि गृह मंत्री जी ठीक है, या पीयूष गोयल जी ने कहा, कौन सही है? या बिहार के अंदर 1100 पे धान नहीं बिका पिछली सीजन, बाकी प्रदेशों के अंदर नहीं, या तो अब ये जब देश में एक मार्केट की बात आ रही है और सरकार खरीद से पीछे हट रही है और औद्योगिक घरानों को खरीद में के मामले में सरकार आगे ला रही है, उनके हवाले किसान के भविष्य को छोड़ के जा रही है। तो मैं तो ये जो है इस बात को लेकर जो है कहने में और करने में घोषणा तो करेंगे। खट्टर साहब की एक बात तो सही है, मुझे वो घोषणा तो करेंगे एमएसपी की, अभी भी कर देते हैं, मगर खरीद हमें तो यह है कि सरकारी रेट पे खरीदो पूरा। ये फर्क है इस बात में, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? घोषणा तो आज भी होती है, मगर बिहार में 1100 में धान घोटाला क्या था, हरियाणा का 1100 में धान गया बिहार का, और हरियाणा वाले कई ट्रेडर यहाँ पे लेके आए और यहाँ के धान के रेट को कम कराते हुए वो ये धान घोटाला यहाँ से पेमेंट। तो घोषणा में और खरीद में हम ये है कि 100% खरीद, पूरी खरीद अगर एमएसपी पे हो। इनका ये तो उल्टा चल पड़े, इनका वायदा तो था एमएसपी को दूना करेंगे, ये तो एमएसपी बचाने के लिए हमें अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं ये भी मांग करता हूँ जो किसान भाई हैं जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है, उनके परिवारों में नौकरी और उनको आर्थिक रूप से मदद और उनके परिवार को शहीद का दर्जा देने का काम तुरंत सरकार करे, मगर अविलंब, यानी कि मैं समझता हूँ 4 तारीख का भी इंतजार सरकार ना करे, आज ही करे। नए साल पे किसानों को, देश की सरकार है, वो देश के किसान की बात मानने में क्यों झिझक रही है? देश की सरकार देश के किसान की बात माने, उसमें उस सरकार की हार नहीं मानी जाएगी। मैं बार बार कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से कि अब और देरी ना करें। आज देश का किसान एक बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासित तरीके से अपनी बात रख रहा है, और मैं देश के किसान को नमन करता हूँ कि जिस अनुशासन और जिस शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चला है, उस बात के लिए सारे किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। यही अनुशासन और यही शांति प्रिय तरीका प्रजातंत्र के अंदर, यही एक ऐसा तरीका है जिससे अपनी बात कोई भी इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार में सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद भी मिले। बता दें, कांग्रेस शुरुआत से ही कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन कर रही है। यही वजह है कि अब दीपेंद्र हुड्डा खुद जाकर किसानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि आगामी 4 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत में कोई हल निकलता है या नहीं। पलवल से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।